हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। 3.1 है द नीड फॉर स्मॉलर यूनिट्स। हमें स्मॉलर यूनिट्स क्यों चाहिए होती हैं। सोनूज मदर वॉज फिक्सिंग अ टॉय। सोनू की मम्मी एक टॉय फिक्स कर रही थी। तो यहाँ पे देखो, ये है सोनू की मम्मी एंड ये है सोनू। तो देखो वो एक टॉय को फिक्स कर रही है। She was trying to join two pieces with the help of a screw. तो वो दो pieces को join करना चाहती थी with the help of a screw. Screw से सोनू was watching his mother with great curiosity. सोनू अपनी मम्मा को देख रहा था. His mother was unable to join the pieces. और उसकी मम्मी वो pieces join नहीं कर पा रही थी. सोनू asked why. सोनू ने पूछा, मम्मा क्या हुआ, आप क्यों join नहीं कर पा रहे. His mother said that the screw was not of the right size. तो उसकी मम्मी ने बताया कि जो स्क्रू है वो करेक्ट साइज का नहीं है. She brought another screw from the box. फिर उसकी मम्मा एक और स्क्रू लेके आई बॉक्स में से and was able to fix the toy. और अब वो टॉय को फिक्स कर पाई, ठीक कर पाई. The two screws looked the same to सोनू. जो दोनों स्क्रू थे सोनू को लगभग एक जैसे दिख रहे थे. But when he observed them closely, he saw they were of slightly different lengths. पर उसने जब ध्यान से देखा तो उसे समझ में आया कि वो दोनों स्क्रू थोड़े से डिफरेंट लेंथ्स के हैं. Sonu was fascinated by how such a small difference in length could matter so much. तो उसको बहुत ही फैसिनेटिंग लगा कि अरे इतना सा स्क्रू में जो डिफरेंस था, देखो यहाँ पे कितना सा डिफरेंस है, ये स्क्रू यहाँ तक आ रहा है, ये स्क्रू यहाँ तक आ रहा है. इतने से डिफरेंस की वजह से कैसे एक स्क्रू टॉय को फिक्स कर पाया और एक स्क्रू टॉय को फिक्स नहीं कर पाया. He was curious to know the difference in the lengths. अब उसको जानना था कि दोनों लेंथ्स में क्या डिफरेंस है. He was also curious to know how little the difference was because the screws looked nearly the same. अब वो इतना छोटा सा डिफरेंस था बट उसको जानना था कि वो डिफरेंस है कितना, क्योंकि देखने में तो दोनों स्क्रू सेम लग रहे थे. In the following figure, screws are placed above a scale. Next जो फिगर है उसमें जो screws हैं वो स्केल के ऊपर रखे हैं. मेजर करके बताओ and write their length in the space provided. और उनकी लेंथ लिखनी है हमें. यहाँ पे स्क्रूज दिए हुए हैं तो फर्स्ट फिगर में ऑलरेडी जो लेंथ है वो मेंशन्ड है. सो फर्स्ट फिगर ये देखो, तो ये हमें पता चल रहा है कि ये जो स्क्रू है ये 2 और 3 के कहीं पे बीच में आ रहा है. सो द लेंथ इज बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. नेक्स्ट में अब देखो यहाँ पे स्मॉल मार्किंग भी है इस साइड में, तो यहाँ पे मतलब दिस इज 2.5 मतलब 2.5. सो ये 2.5 और 3 के बीच में आ रहा है. अब हमें और स्पेसिफिकली पता चल गया कि जो हमारा स्क्रू है वो बिटवीन 2.5 एंड 3 के बीच में है. अब नेक्स्ट फिगर में देखो और स्पेसिफिकली छोटी छोटी मार्किंग्स बनाई है यहाँ पे. तो अब देखो 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में टोटल 10 मार्किंग्स हैं. मतलब हर एक मार्क क्या बता रहा है. अब यहाँ पे पहले आपको थोड़ा सा फ्रैक्शंस को रिवाइज करना पड़ेगा. तो अगर आपको याद हो ग्रेड 6 में हमने ये चीज़ पढ़ी थी. अगर सोचो ये हमारे पास रोटी है एंड दिस रोटी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ठीक है, सो 1 कंप्लीट रोटी है, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई. तो हर एक पार्ट कितना हो जाएगा 1/4. ये भी कितना हो जाएगा 1/4. ये भी कितना हो जाएगा 1/4. ये पार्ट भी कितना हो जाएगा 1/4. सिमिलरली यहाँ पे एक स्केल दिया हुआ है. सो दिस इज अ स्केल और बोल रहे हैं कि वो डिवाइडेड है 10 पार्ट्स में. सो तो मैंने ये स्केल ले लिया और ये देखो 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितने पार्ट्स हुए, तो ये 2 पार्ट्स हुए. कितने में से 10 में से, तो ये क्या हो जाएगा 2/10. अगर मैं बोलूँ यहाँ तक तो ये कितने पार्ट्स हुए 5 पार्ट्स हुए. 10 में से 1 2 3 4 5 पार्ट्स हुए एंड टोटल कितने थे 10 पार्ट्स थे, तो ये हो गया 5/10. तो सिमिलरली यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से 2 और 3 के बीच में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है. ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं? हम पहुँच रहे हैं इस पार्ट तक, यहाँ तक। तो यहाँ तक ये कितने पार्ट्स बने? ये बने हमारे 10 में से कितने पार्ट्स बने? 7 पार्ट्स बने। आप काउंट करके देखो। तो इसलिए 2 तो यहाँ तक हो ही गया। 2 के आगे हम कितना गए? हम गए 7/10, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया और हम 7th पार्ट तक गए। तो इसको हम बोल सकते हैं 2 7/10 सेंटीमीटर। इज इट फाइन? इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2.7 सेंटीमीटर। देखो हम 0.7 तक गए हैं, देन नेक्स्ट विल बी 0.8, 0.9 एंड देन नेक्स्ट विल बी 3। ठीक है, सो 7/10 इसलिए बोल रहे हैं कि 2 और 3 के बीच में डिवाइड किया गया है टोटल 10 पार्ट्स में। और हमारा जो स्क्रू है वो कहाँ तक आ रहा है? वो आ रहा है 7th पार्ट तक। सो दीज 7 पार्ट्स हो गए, 10 में से हमने 7 पार्ट्स लिए। सो 2 7/10। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो हमें बताना है। तो ये अगर हम देखें तो कोई प्रिसीजन तो हमें नहीं दिया हुआ, तो हम बस इतना बोल सकते हैं कि ये 3 और 4 के बीच में है। वी कैन राइट दैट दिस स्क्रू इज बिटवीन 3 and 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में हमें यहाँ दिया हुआ है स्क्रू। सो यहाँ पे हाफ हाफ के भी मार्क्स हैं। सो दिस इज हाफ, this is 1.5, this is 2.5, next will be this 3 and then 3.5. so हम ये बोल सकते हैं this screw is between 3 centimeter and 3.5 सेंटीमीटर। इतना प्रिसाइजली हम यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट फिगर में देखो, अब फिर से क्या किया है? 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो हर एक को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और ये कहाँ तक जा रहा है? ये जा रहा है 2 पार्ट्स तक। 2 पार्ट्स तक जा रहा है ना, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? 3। आगे के 3 से लेके 4 तक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? दो होल नंबर्स के बीच में 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट? 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे हम कितने पार्ट्स में जा रहे हैं? देखो यहाँ पे हम जा रहे हैं 2 पार्ट्स तक। तो हम बोल सकते हैं 3 2/10 सेंटीमीटर। तो क्या डिफरेंस है इसमें? जितना हम छोटा छोटा प्रिसीजन के साथ डिवाइड करते जाएंगे उतना हमें स्पेसिफिक आंसर मिलता जाएगा। फर्स्ट वाले उसमें हमें उतना स्पेसिफिक आंसर नहीं मिला। हमने बोला 2 और 3 के बीच में, अगर हम इसकी बात करें। नेक्स्ट में हमने बोला 2.5 और 3 के बीच में है। उसके नेक्स्ट में तो हमने एग्जैक्टली बता दिया कि स्क्रू कितना है। ठीक है, जितना प्रिसीजन वाला स्केल होगा उतना ही एक्यूरेट हम आंसर बता पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which scale helped you measure the length of the screws accurately and why? अब आप खुद ही बताओ, तीनों में से कौन सा स्केल ऐसा था जिसमें हमें लेंथ एक्यूरेटली मिली? डेफिनेटली जिस स्केल में ज़्यादा छोटे छोटे डिविजन्स होंगे वही स्केल हमें ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। अब देखो फर्स्ट वाले में हमें सिर्फ इतना ही पता चल पाया था कि वो 2 और 3 सेंटीमीटर के बीच में है। सेकेंड में हमें पता चल पाया कि वो 2.5 और 3 के बीच में है। बट थर्ड में हमने एक्यूरेट आंसर बता दिया कि इसका स्क्रू कितना सेंटीमीटर का है। सो हमने एक्यूरेटली बता दिया कि इट इज़ 2 7/10। तो जितने ज़्यादा छोटे डिविजन्स होंगे स्केल में उतना ही स्पेसिफिक और उतना ही एक्यूरेट हम आंसर बता पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा स्केल ऐसा है जिसमें ज़्यादा छोटे डिविजन्स है? थर्ड वाला स्केल, ये वाला स्केल। इसलिए इस स्केल से हमने ज़्यादा एक्यूरेटली आंसर बताया। अब यहीं पे अगर हमारा ऐसा होता कि हमारा जो स्क्रू है वो यहाँ तक आ रहा होता, दिस इज़ माई स्क्रू और ये है मेरा 0 एंड ये 2 है और ये एग्जैक्टली 2 तक आ रहा होता। सो दिस इज़ 2, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 1। सो ये मेरा स्केल होता और ये एग्जैक्टली 2 तक आ रहा होता। तो उस केस में चाहे आप ये स्केल लेते, चाहे आप ये स्केल लेते, चाहे आप ये स्केल लेते, डायरेक्टली मुझे समझ में आता कि ये 2 सेंटीमीटर है। बट बिकॉज मेरा जो स्केल है वो समवेयर बिटवीन द मार्किंग्स आ रहा था, इस वजह से हमें छोटे छोटे डिविजन्स की ज़रूरत पड़ी। ये छोटे छोटे डिविजन से ही हम एक्यूरेट आंसर बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 7/10 सेंटीमीटर? अब 2 7/10 का सेंटीमीटर का क्या मतलब है? तो ऑलरेडी मैंने ये एक्सप्लेन किया है। एज सीन ऑन द रूलर द यूनिट लेंथ बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो रूलर है, सो इफ दिस इज द रूलर,
रूलर की लेंथ को डिवाइड किया गया है 10 इक्वल पार्ट्स में, राइट। To get the length to 7 by 10 centimeter, we go from 0 to 2 and then take 7 parts of 1 by 10. तो ये बोल रहे हैं इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हम गए 0 से लेके 2 तक, ये तो हो ही गया। देन उसके बाद हमने क्या किया, वी टेक 7 पार्ट्स आउट ऑफ 1 by 10। सो 2 से लेके 3 तक 10 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसमें से जो फर्स्ट 7 पार्ट्स थे वो हमने ले लिए, सो 7 by 10। सो 2 तक हमने लिया 0 to 2 एंड देन 0 to 2 लिया एंड देन वी टुक 1 by 10। सो टोटल हो गया 2 सेंटीमीटर एंड 7 by 10 सेंटीमीटर। वही है यहाँ पे बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ द स्क्रू इज 2 सेंटीमीटर एंड 7 by 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली वी कैन मेक सेंस ऑफ द लेंथ 3 2 by 10। सिमिलरली हम सेकेंड फिगर में देख सकते हैं कि ये 0 से लेके 3 तक तो पूरी होल यूनिट्स हो गई, आगे कहाँ तक गया, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया और वो गया है 2 by 10 सेंटीमीटर तक। सो क्या हो गया 3 सेंटीमीटर एंड 2 by 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, वी रीड 2 7 by 10 सेंटीमीटर एज 2 and 7/10 सेंटीमीटर। 7/10 मतलब 7 by 10, 10th बोला जाता है, 1 by 10 को हम बोलते हैं 10th पार्ट। 10th पार्ट मतलब 10वां पार्ट, मतलब 10 में से एक पार्ट, ठीक है। 7/10 मतलब 10 में से 7 पार्ट। 9/10 मतलब 10 में से 9 पार्ट, ठीक है। 3 2 by 10 सेंटीमीटर को हम कैसे रीड करेंगे, 3 and 2/10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे 3 तो होल यूनिट हो गई और 2/10 ये क्या है, 10th, ये हो गया 2/10, 3/10, हाँ 1/10 मतलब 10 में से एक हिस्सा, 2/10 मतलब 10 में से 2 हिस्से, 3/10 मतलब 10 में से 3 हिस्से, ठीक है। सो 2/10 हो गया 10 में से 2 हिस्से। तो यही था ना हमारी सेकेंड फिगर में, 10 में से अगर हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, हर एक दो होल नंबर्स के बीच में 10-10 पार्ट्स हैं और यहाँ पे 2 पार्ट हमने लिए हैं, सो 10 में से 2 हिस्से, सो इट इज 2/10, ठीक है। इसको बोलते हैं 10th, इसको बोलते हैं 100th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द यूनिट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू मेजर द स्क्रूज। यूनिट को छोटे छोटे पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया स्क्रू को मेजर करने के लिए। सो ऑलरेडी हम ये समझ चुके हैं, यहाँ पे जो स्क्रू की लेंथ थी, क्या वो एग्जैक्ट होल नंबर्स थे, एग्जैक्ट होल नंबर्स नहीं थे, वो बीच में आ रहा था, या तो वो यहाँ इसके बीच में कहीं पे आ रहा था, यहाँ पे इसके बीच में कहीं पे आ रहा था, राइट। अगर वो एक होल नंबर होता तो हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर स्क्रू 2 सेंटीमीटर का होता तो वो यहीं तक आ जाता, तो हमें छोटे पार्ट्स की ज़रूरत ही ना पड़ती, तो हम बोल देते 2 सेंटीमीटर। बट क्योंकि स्क्रू 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स हमें उसके बीच के हम डिवाइड नहीं करेंगे छोटे पार्ट्स में, तो हम एक्यूरेटली कैसे बता पाएंगे कि स्क्रू कितने सेंटीमीटर का है। सो बिकॉज द स्क्रूज लेंथ वॉज नॉट एग्जैक्ट होल नंबर, क्योंकि स्क्रू की जो लेंथ थी वो एग्जैक्ट होल नंबर नहीं थी, स्मॉलर डिविजन्स वर नीडेड टू मेजर द लेंथ। छोटे छोटे डिविजन्स हमें चाहिए थे सो दैट वी कैन मेजर द एक्यूरेट लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अ स्केल। आपके पास स्केल होगा, आपके पेंसिल बॉक्स में ज़रूर एक स्केल होगा, एंड राइट देयर मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर, और आपको उनकी मेजरमेंट सेंटीमीटर में लिखनी है। तो आपको क्या क्या मेजर करना है, एक पेन, एक शार्पनर, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो आपकी चॉइस की हो। तो ये आप खुद से करेंगे, कैसे करना है इसको वो हम नेक्स्ट पिक्चर्स में अभी थोड़े बहुत और सॉल्व करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेजर कैसे करते हैं। राइट द मेजरमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स शोन इन द पिक्चर। तो यहाँ पे भी कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इनकी हम मेजरमेंट कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली आप भी आपके जो शार्पनर है, आपकी जो पेन है, पेंसिल है, उसकी आप भी मेजरमेंट निकाल सकते हो। तो फर्स्ट फिगर देखो, फर्स्ट फिगर में हम अगर हम देखें, हमारे पास पहले तो देखते हैं हम कितने होल यूनिट तक जा रहे हैं। सो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 तो होल यूनिट ही हो गया, सो 2 सेंटीमीटर तो हमारा होल यूनिट ही हो गया, 2 सेंटीमीटर। अब 2 और 3 के बीच में कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 10 में से हम कितने पार्ट तक जा रहे हैं, अब ध्यान से यहाँ पे देखो,
थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ। ये जा रहा है यहाँ तक। तो ये कितने पार्ट्स हो गए? ये हो गए हमारे 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स हो गए, ध्यान से देखो। सो ये हो गए हमारे 4 पार्ट्स। सो 4 पार्ट्स आउट ऑफ 10। सो टोटल हमारा आंसर क्या आ गया? 2 एंड 4/10 सेंटीमीटर। कैसे हम इसको रीड करेंगे? 2 एंड 4/10। 2 and 4/10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हो गई हमारी इरेजर। नेक्स्ट देखो, सो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 तक तो हमें टोटल ही मिल रहा है। 4 तक तो हमें होल नंबर्स ही मिल रहे हैं। सो 4 तो यही हो गया, सो 4। देन कितने पार्ट्स तक जा रहा है? यहाँ पे देखो, अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 पार्ट तक जा रहा है। सो 5 पार्ट्स आउट ऑफ 10 पार्ट्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 4 एंड 5/10। ठीक है, नेक्स्ट में देखो कहाँ तक होल नंबर तक जा रहा है? 1 होल नंबर तक जा रहा है। एंड यहाँ पे कितने पार्ट्स में, कितने पार्ट तक जा रहा है? 4 पार्ट तक जा रहा है। सो 1 एंड 4 पार्ट्स और ले रहे हैं आगे। 10 पार्ट्स में अगर डिवाइड हुआ है, सो 1 4/10। सो इसको हम कैसे बोलेंगे? 1 एंड 4/10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर इज इम्पॉर्टेंट, सो दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर. As seen here, when exact measures are required, we can make use of smaller units of measurement. तो हमने देख लिया कि जब हमें exact accuracy के साथ आंसर चाहिए तो हमें छोटे यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है. So this is what our first topic was, the need for smaller units. Smaller units की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब भी हमें आंसर्स में accuracy चाहिए तब हमें चाहिए smaller units. ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया. नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग.